ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सामवेद के 13वां मंत्र। ओम उपत्वा जामयो गिरो देदिशतिर्हविष्कृतः वायुरनीके अस्थिरन्। हे अग्नि, हे उपासनीय देव, हविष्कृतः भक्ति करने वाले की, जामयः स्त्रियों के समान, देदिशति अत्यंत त्याग वाली, गिरह वाणी, वायो अनीके वायु के मंडल में, त्वा आपका, उपा अस्थिरन उपस्थान करती है। चर्चा की गई इसमें कि प्रभु के भक्तों की वाणी जो यज्ञादि कर्मों में दान, त्याग तथा विरक्त भाव का उच्चारण करती है, वे वाणियाँ इस वायुमंडल में भरी हुई हैं। इस समस्त वायुमंडल में वे वाणियाँ भरी हुई हैं और मानो प्रभु का ही उपस्थान कर रही हैं। जो प्रभु की भक्ति में अग्रसर होते हैं, उन्हें सांसारिक पदार्थों से लगाव कम हो जाता है। वे अपने पास होने वाले समस्त सुख सुविधाओं की सामग्री सुपात्रों को प्रदान करने के लिए उद्यत रहते हैं। प्रभु भक्ति में त्याग भावना की प्रधानता होनी ही चाहिए। जिस प्रकार मंत्र में उपमा देकर समझाया गया है कि स्त्री का जीवन त्यागमय होता है, इस मंत्र में स्त्री की उपमा देते हुए कहा गया है कि नारी जो है त्यागमय जीवन जीती है। और आप जानते भी हैं कि एक माता अपने पुत्र के लिए कितना बड़ा त्याग करती है। जैसे ही माता के गर्भ में बालक प्रवेश करता है, तभी से माता का जीवन त्यागपूर्ण बन जाता है। अगर इस अवस्था में कोई हकीम, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर कह दे कि माता आपको अमुक पदार्थ नहीं खाना है, माता बड़ा प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से उस पदार्थ का सेवन करती थी। उदाहरण के तौर पर यदि मीठा माँ बहुत सेवन करती है, रसगुल्ले बहुत पसंद हैं, और वैद्य ने कह दिया, हकीम या डॉक्टर ने बता दिया कि भैया यदि आप इस मीठे का सेवन करेंगी तो आपके बच्चे को हानि हो सकती है, तो माता उसका त्याग करने में जरा सी भी कसर नहीं छोड़ती, तुरंत त्याग कर देती है, कहीं मेरे बच्चे को हानि हो जाए। तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है कि स्त्री का जीवन जो है त्यागमय जीवन होता है। वो अपने परिवार के लिए, अपने समस्त परिवार के लिए निरंतर त्याग करती रहती है, दिन भर काम में जुटी रहती है, लेकिन कभी भी किसी से कुछ मांगती नहीं है। और परिवार के प्रत्येक सदस्य की निगरानी उसके जीवन में रहती है, प्रत्येक का ध्यान रखना, लेकिन कभी किसी से कुछ अपेक्षा की, आकांक्षा की इच्छा नहीं होती। तो इस प्रकार से त्यागमय जीवन कहते हैं प्रभु भक्त का होना ही चाहिए। जो प्रभु भक्त हो उसको त्यागमय जीवन जीना चाहिए। वेद में आगे भी कहा है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, यानी संसार में जो कुछ भी पदार्थ है इसको त्याग भाव से भोगो। और इसीलिए कहा कि प्रभु भक्त के पास यदि कोई उत्तम वस्तु रहती भी है तो उसका त्याग करने में तुरंत दृढ़ता से, तत्परता से तैयार रहता है कि सुपात्रों को इसका दान कर दिया जाए, किसी सुपात्र को इस वस्तु को दे दिया जाए ताकि उसका ठीक ठीक उपयोग कर सके। वो अपने पास कुछ रखना नहीं चाहता। तो इस प्रकार से कहा है, यदि हम त्याग भाव से इस संसार में जिएंगे
तो ही हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। कभी भी, क्योंकि एक न एक दिन तो प्रभु कृपा से फिर त्यागना ही पड़ेगा। आपने बहुत प्रकार की धन संपदा जोड़ के रखी है, लाखों और करोड़ों रुपए जोड़ के रखा हुआ है, और यदि आप दान नहीं करते, पुण्य का कार्य नहीं करते, कोई अच्छा कार्य नहीं करते, तो फिर एक न एक दिन तो परमात्मा की कृपा से उसे त्यागना ही पड़ेगा। परमात्मा सब कुछ छीन लेगा। तो फिर ये जीवन धरा का धरा रह जाएगा। तो इसलिए कहा है, पहले से त्याग की भावना बना के रखो, त्यागपूर्ण जीवन जियो। क्योंकि संसार में जो कुछ भी पदार्थ है वो सब उस परमपिता परमात्मा का है। ममत्व की भावना नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जिस शरीर को हम अपना कहते हैं, जिसके लिए हम सारा जीवन जो है दुख कष्ट में डाल देते हैं, जिसको सुखी रखने के लिए, वह शरीर भी हमारा अपना नहीं है। इसलिए कहा कि जीवन में यदि जीना है तो त्याग भाव से जियो। कब इस शरीर को छोड़ जाना पड़ जाए कुछ पता नहीं, और यदि हमारी त्याग की वृत्ति पहले से बनी रहती है तो फिर ऋषि दयानंद की तरह इस शरीर को छोड़ने में जरा सा भी कष्ट, जरा सा भी हानि नहीं होती है। तो इस प्रकार से है ये मंत्र हमें उपदेशित कर रहा है, निर्देशित कर रहा है कि हमें संसार की समस्त वस्तुओं का भोग त्यागपूर्ण भावना से भोगना चाहिए। भोग तो है लेकिन त्याग भाव से। उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार यदि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो दिल्ली की बस में बैठते हैं और अपनी सीट रिजर्व कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही दिल्ली का स्टेशन आता है तो फिर हम उस सीट को, उस आसन को, उस स्थान को त्याग देते हैं, क्योंकि उसको त्यागने से ही हम मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो मंजिल पर पहुंचने के लिए ये बहुत सुंदर उपदेश इस मंत्र में दिया गया है कि यदि हमें मंजिल को पाना है, मोक्ष को पाना है, तो त्याग की वृत्ति को अपनाना होगा, त्याग भाव से अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा, तभी ये जीवन सफल और सार्थक होता है। तो आइए हम भी अपने जीवन को त्यागमय, तपोमय जीवन बनाने का प्रयत्न करें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा, और हम ये मानव का जो उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला हुआ है वो सार्थक हो जाएगा। हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। तो हम अपने जीवन को इस मंत्र से प्रेरित करते हुए त्यागमय जीवन जीने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।